लव कहने को बाकी इमोशंस जैसे खुश होना, सैड होना या परेशान होना, उनमें से ही एक इमोशन है लव। बट जैसे हमें पता होता है अगर हम सैड हैं तो क्यों सैड हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर हम खुश हैं तो क्यों खुश हैं। बट बात जब लव की आती है तो सडनली हम क्लूलेस हो जाते हैं। लव सुनने में तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग साउंड होती है, बट इसके बाद भी लव एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं सिखाते। मेरी तरह आपने भी लव को मूवीज़ में, सॉन्ग्स में या किसी नॉवल में देखा, सुना या पढ़ा होगा। बचपन की वो मूवीज़ जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है, या वो कुछ सॉन्ग्स जिसमें एक इंसान किसी के जाने के बाद जीना ही छोड़ देता है, या वो नॉवेल्स जिसमें हर चीज़ ही हेवनली साउंड होती है। हम इन नॉवेल्स को, सॉन्ग्स को और मूवीज़ को मिक्स अप करके, तोड़ मरोड़ के अपने लिए लव की एक डेफिनेशन बनाते हैं और निकल पड़ते हैं दुनिया में अपने लव की तलाश में। आज की स्टोरी ऐसे ही एक शख्स के बारे में है। अ मास्टरपीस मूवी 500 Days of Summer। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. टॉम हैंसन फ्रॉम मार्गेट, न्यू जर्सी, जो एक एवरेज लुकिंग लड़का एक नॉर्मल जॉब करता है, जिसका ड्रीम तो एक आर्किटेक्ट बनना है, बट फ़िलहाल वो एक कंपनी में काम करता है। वो कंपनी बेसिकली ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती है। साउंड्स बोरिंग, राइट? ऐसे ही बोरिंग लाइफ थी टॉम की। टॉम का बचपन बहुत सारे पॉप कल्चर, रोमांटिक मूवीज़ और सॉन्ग सुन के गुजरा है, तो उन्हीं सॉन्ग्स और मूवीज़ वाला लव उसकी पर्सनैलिटी और बिलीव्स का हिस्सा है। वो इज़ द वन वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत बिलीव करता है। सो बेसिकली ही इज़ एन इमोशनल रोमांटिक गाय। टॉम की वही बोरिंग लाइफ बोरिंग जॉब करते हुए गुजर रही थी, बट एक दिन उसके ऑफिस में आती है समर फिन, जो कि पर्सनैलिटी में बिल्कुल अपोजिट होती है टॉम के। समर के पेरेंट्स की डिवोर्स समर के बचपन में ही हो जाती है, तो वो लव या रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती। बहुत अजीब है ना, दो लोग जो सेम कंट्री में रहते हैं, सेम सोसाइटी शेयर करते हैं, उसके बाद भी थॉट्स एंड बिलीव इतने डिफरेंट हों। वेल, इट इज़ व्हाट इट इज़। समर को देखते ही टॉम की द वन वाली फीलिंग जाग जाती है और अब वो उससे बात करने की कोशिश में लग जाता है। टॉम की मैच्योरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जहां लिफ्ट में टॉम और समर साथ होते हैं और टॉम समर से पूछता है कि उसका वीकेंड कैसे गुजरा, जिसमें समर बस यही कहती है वॉज गुड। एंड सिर्फ इस वॉज गुड की बेस पे टॉम अपने माइंड में एक इमेजिनरी स्टोरी बना लेता है। बट समर के बिलीव्स का अंदाज़ा हमें उस सीन में होता है जहाँ वो दोनों ऑफिस के कैरियोके पार्टी में आए हुए होते हैं और दोनों लव के बारे में डिस्कस करते हैं, या शायद ये कह सकते हैं लिटिल आर्ग्यूमेंट। एक बात तो साफ थी, समर और टॉम की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बट टॉम को ऐसा नहीं लगता। जस्ट बिकॉज समर को वो म्यूज़िक बैंड अच्छा लगता है जो टॉम को अच्छा लगता है, या समर ने 20 मिनट बनाना चिप्स पर बात कर ली थी टॉम से, उसको ऐसा लगने लगता है कि समर ही वो लड़की है जिसका वो वेट कर रहा था। बट वक्त गुजरता है और टॉम एंड समर करीब आना शुरू हो जाते हैं एंड फाइनली दोस्ती से भी आगे बढ़ जाते हैं। बट स्टिल समर चीज़ों को क्लियर करती है। वो लाइफ में कोई सीरियस रिलेशन नहीं चाहती थी, बट टॉम इस बात पे ध्यान नहीं देता, या वो सुनकर भी नहीं सुन रहा था। समटाइम्स हम बस वही देखते या सुनते हैं जो एक्चुअल में हम देखना या सुनना चाहते हैं। सेल्फिश, राइट? बट टॉम अब खुश होता है। उसको फाइनली उसकी लव स्टोरी मिल जाती है। वो खुश होता है, वो डांस करता है, बट इन रियलिटी वो अपनी और समर की स्टोरी को एग्जैजरेट कर रहा था। समर और टॉम की स्टोरी के पजल में लव के जो मिसिंग पीस होते हैं, टॉम उनको अपनी इमेजिनेशन से पूरा करता है।
बट आखिर ऐसा कब तक चलता। एंड एक दिन समर ब्रेकअप कर ही लेती है। एंड उसके बाद टॉम भी वही करता है जो आपने या मैंने अपने फर्स्ट ब्रेकअप में किया होता है। अगर कोई वायलेंट पर्सनैलिटी का बंदा होता है तो वो सोसाइटी में ट्रबल करता है, या फिर कोई टॉम जैसा होता है तो वो बस अपने घर में। जहाँ वो पहले समर को लव करता था, अब वो उसको हेट करने की नाकाम कोशिश करता है। बट टॉम के साथ ऐसा होना ही था। नहीं, अगर टॉम की लाइफ से समर को हटा दिया जाए तो टॉम फिर वही बोरिंग लड़का जो बोरिंग जॉब करता है। वो समर ही थी जो टॉम की लाइफ को एक्साइटिंग बनाती थी। एंड समर नहीं चाहती थी टॉम अपनी पूरी लाइफ लोगों के ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए। इसी वजह से वो हर वक्त टॉम को इनकरेज करती थी। टॉम के दिमाग में समर के सिवा और कुछ नहीं था। एंड शायद इसी वजह से समर ने भी टॉम पर गिव अप कर दिया था। हमारी ज़िंदगी का मकसद कोई शख्स नहीं हो सकता। ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद समर फिर टॉम से मिलती है। एंड टॉम को ऐसा लगने लगता है वो समर को फिर से हासिल कर लेगा। बट शायद अब बहुत देर हो गई थी। समर गॉट एंगेज्ड। यहाँ से टॉम की जैसे आंखें खुल जाती हैं। उसको रियलिटी चेक मिलता है। टॉम फाइनली ख़ुद को चेंज करता है, और इस बार किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि ख़ुद के लिए। वो अपनी पुरानी लाइफ, पुरानी बोरिंग जॉब को क्विट कर देता है। एंड फाइनली वो अपने ड्रीम की तरफ पहला कदम रखता है। बट अभी स्टोरी का एंड नहीं आया। टॉम को समर से एक बार फिर मिलना था, वन लास्ट टाइम। टॉम के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, एंड वो सारे सवाल वो समर से पूछता भी है। बट उन सारे सवालों का जवाब एक ही था। समर के लिए टॉम कभी द वन था ही नहीं, और ये बात सब जानते थे, बस टॉम को छोड़कर। एंड जैसे टॉम की सिस बोलती है, देयर आर प्रीटी गुड फिशेस इन द पॉन्ड। एंड शायद ये बात अब टॉम को समझ आ जाती है।